Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Class, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि what can we do to feel comfortable in a hot and humid place? और एक बार क्वेश्चन छोड़ लिया करो. What can we do to feel comfortable in a hot and humid place? क्वेश्चन सभी को समझ में आया या नहीं पता? और समझ में आएगा तभी तो आप आंसर दे पाओगे. बताइए. हेलो. यस मैम. आंसर बताओ, क्या करते हो आप? मैम कंफर्टेबल करने के लिए अपने लिए एक घर चूज करते हैं जिसके लिए हमें खाना चाहिए, जिस तरीके से हम रह सकते हैं. कंफर्टेबल की सारी चीजें चाहिए होती हैं. चीजें चाहिए होती तो वो तो है, ठीक है. लेकिन मैं एक कंडीशन आपको दिया कि हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस, बहुत गर्मी हो रहा है, ह्यूमिडिटी है ज्यादा, तो उससे हमें आराम कैसे मिलेगा? हमें क्या करना चाहिए? क्या करने से हमें आराम मिलेगा? गर्मी बहुत तेज की हो रही है. बताइए, अपना ओपिनियन रखिए. गर्मी हो रहा है, हमें क्या करना है? मैम बताएं. बताओ. मैम बताएं. यस. मैम गर्मी में हमें घर पे बैठ के पंखा चला के रहना चाहिए और ठंडी चीजें खानी चाहिए, वेरी लाइक गुड. आइसक्रीम. यस. और मैम अपनी जो घर की खिड़कियां खोल देना चाहिए जिसकी वजह से अंदर हवा आ सके. घर की खिड़कियां विड़कियां ये सब खोल देनी चाहिए. यस. ये सब हम करते हैं, ठीक है. क्यों करते हैं ना? हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होने के लिए, तो कि आराम मिले हमें गर्मी से. जैसे और एक क्वेश्चन से आपके लिए है कि व्हाट कैन वी डू टू फील कंफर्टेबल इन अ कोल्ड डे? ठंड से कैसे आराम मिलेगा? हम ठंड से कैसे बचेंगे बताओ? बहुत तेज की ठंड पड़ रही है, तो हमें क्या करना है? मैम हीटर लगा के बैठेंगे. हीटर लगा के बैठेंगे. वो आग चाहिए हो सके और चीज चाहिए. मैं बताऊं? यस, बताओ. मैम, हम सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा हीटर चलाएंगे, गरम गरम चीजें खाएंगे, जैसे गरम पानी पियेंगे. और मैम गर्म पानी से नहाएंगे और गर्म कपड़े पहनेंगे. यस मैम. तो ये सब चीजें हम करते हैं, ठीक है. देखते हैं, जैसे ज्यादा ठंड पड़ेगा तो हम ये करते हैं, जब ज्यादा गर्मी पड़ता है फिर हम क्या करते हैं, फिर चेंज कर देते हैं हमारा डेली रूटीन, ठीक है. तो हम ये सब क्यों करते हैं ना? कंफर्टेबल के लिए, आराम मिलने के लिए, ठीक है. ये सब करते हैं. ये जो करते हैं, एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है. हम एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं. ये नहीं कि हम एनवायरमेंट को छोड़ के चले जाएंगे, ये तो नहीं होगा ना. हम उसी एनवायरमेंट में रहेंगे और उसके साथ एडजस्ट करेंगे. कैसे? हमें क्या करना है कि गर्मियों में कैसे पंखा चलाना है, ठंडा ठंडा चीज खाना है, जैसे आपने बताया क्या, खिड़की खोल के रखना है, ठीक है, ताकि हवा अंदर आए, ठंडा हवा अंदर आए. तो ये सब करते हैं. कूलर चलाते हैं. ठंड में क्या करते हैं हम ना? क्या करते हैं? वुलन कपड़ा पहनते हैं, हीटर चलाते हैं. तो ये सब जो हम करते हैं, क्यों करते हैं ना? हम एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए, एनवायरमेंट के साथ हमें कैसे आराम से रह पाए, इसके लिए हम करते हैं. तो चैप्टर का नाम क्या है ना? क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. क्लाइमेट आपको पता है, जलवायु आपको पता है. क्लाइमेट तो उसको तो हम चेंज करने में, वो तो जैसे वेदर क्या होता है, पर डे चेंज हो जाता है. एक दिन में 2 बार 3 बार भी चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है. तो क्लाइमेट के साथ कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? एडेप्टेशन मीन्स क्या है? एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है. भाई हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा ज्यादा नॉलेज है, ठीक है. हम क्या करते हैं
तो सारे कुछ चीजें हम बना लेते हैं अपने लिए, कूलर बना लेते हैं, फैन बना लेते हैं और वुलन कपड़ा बना लेते हैं, बट जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं, जो आपका अदर एनिमल्स है, वो तो ऐसे नहीं बना पाएंगे, वो तो फैक्ट्री नहीं बना पाएंगे, फैक्ट्री खोल के अपने लिए वुलन कपड़ा बना नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, नेचर गिफ्टेड होते हैं, उनके शरीर में कुछ होता है ऐसी चीज को एडजस्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ, ये नहीं कि एनवायरमेंट को छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे भी क्लाइमेट है उसके साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। एडेप्टेशन उसको कहते हैं। एडेप्टेशन का मतलब क्या है, हिंदी में उसको कहते हैं अनुकूलन, और जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे तो एडजस्टमेंट। एडेप्टेशन मीन्स एडजस्टमेंट। तो अभी हम देखेंगे, वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस एडेप्टेशन इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में कैसे एडेप्टेशन करते हैं एनिमल्स, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज read this paragraph, others. Others, can you hear me? Yes, ma'am. तो पढ़ो और थोड़ा लाउडली पढ़ना, आपका वॉइस बहुत धीरे धीरे आ रही है। Ma'am, animal adaptation in rainforest. Yes, बेटा, adaptation in rainforest, उसको पढ़ो। Okay, ma'am. A rainforest is located in a region that receives a lot of rain. Tropical rainforests are located near the equator and mostly have warm climate. Temperate rainforests are those located away from the equator. The warm and humid conditions of most rainforests make them suitable for a wide variety of plants and animals. Since so many creatures live in the rainforest, they all compete for food. They are all compete for food and space in order to survive. These animals have developed special features called adaptation. Many animals have हेलो, स्टॉप। ठीक है, एनिमल्स एडेप्टेशन इन रेन फॉरेस्ट आपने रेडी किया, उससे पहले भी एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़िए पहले। okay. Climate refers to the average weather condition of a region over a long period of time. Animals living in very cold and hot climates have special features to protect themselves against the extreme cold or heat. एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। Heat. एक्सट्रीम समझ में आ रहा है ना, एक्सट्रीम? Yes. मैम बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं एनिमल्स, खुद को सरवाइव करते हैं, एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, ये जो रेन फॉरेस्ट है कहाँ पे पाया जाता है, ये रेन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये रेन फॉरेस्ट, इसके ऊपर हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए थे। इक्वेटर मैंने आपको बताया था, जो क्या था, जोन था आपका, क्लाइमेट जोन 3 टाइप्स था। एक इक्वेटर था, और क्या था आपका, एक तो इक्वेटर था ट्रॉपिकल जोन उसको हम कहते हैं, और एक टेम्परेट जोन, और एक था पोलर जोन। तो ये रेन फॉरेस्ट कहाँ देखने मिलता है ना, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में मीन्स इक्वेटर में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा गर्मी भी होता है वहाँ पे। ठीक है, उस एरिया में तो देखो पानी भी मिल रहा है और आपका सनलाइट मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत घना जंगल दिखाई देगा। ठीक है, और पेड़ पौधे बिल्कुल अच्छे से बढ़ने लगेंगे वहाँ पे। तो बताओ, रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन रीजन्स दैट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन। रेन फॉरेस्ट इसका नाम क्यों है भाई, वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, उस पैराग्राफ समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, ma'am, आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बताओ? मैम ये समझ में आ रहा है कि रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, और ये इक्वेटर पे जैसे और ट्रॉपिकल जोन्स में मिलते हैं। और अब हम अडेप्टेशन समझेंगे। देखने के लिए मिलते हैं जी, वो चीज नहीं कि हम उठा के ले आएंगे। ठीक है, तो देखने नो के मैम। लिए है rain forest। यस मैम। तो रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड अ रीजन दैट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, वहाँ पे ज्यादा क्या घना फॉरेस्ट हो जाएगा, बहुत जंगल बन जाएगा पूरे, वहाँ पे बारिश भी हो रहा है, धूप भी आ रहा है।
पेड़ पौधे अच्छे से, पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो अभी आप ही लोग बताओगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, हमें तो पता चल गया कि रेन फॉरेस्ट मीन्स क्या है, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर दोज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। ये भी हम प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे, प्रीवियस चैप्टर में था। इक्वेटर में ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा सनलाइट वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इक्वेटर में ही रेन फॉरेस्ट है एंड मोस्टली हैव वार्म क्लाइमेट। तो वहाँ पे क्या गर्मी होता है ज्यादा, और क्या है टेम्परेट रेनफॉरेस्ट आर दोज लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर। और एक क्या है ना, टेम्परेट रेनफॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट जोन में पाया जाता है। जैसे रेनफॉरेस्ट आपका इक्वेटर में पाया जाता है, ऐसे टेम्परेट रेनफॉरेस्ट टेम्परेट जोन में। 3 प्रकार की जोन होती है, एक होता है आपका ट्रॉपिकल, और एक होता है टेम्परेट, और एक होता है पोलर जोन। 3 टाइप की जोन होती है। तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट टेम्परेट जोन में पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट आपका इक्वेटर में पाया जाता है, जो जहाँ पे क्लाइमेट क्या है, वार्म है, और वहाँ पे बहुत तेजी की बारिश भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ ये देखिए, द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन ऑफ मोस्ट रेन फॉरेस्ट मेक देम सुटेबल फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो वहाँ पे क्या है, ह्यूमिड कंडीशन होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मीन्स वाटर वेपर ज्यादा है, और गर्मी भी ज्यादा है। ये 2 चीज प्लांट के लिए ना बहुत अच्छा है। जब प्लांट बढ़ते हैं जब उस एरिया में एनिमल्स आ जाते हैं, कि एनिमल्स तो प्लांट को खा के रहते हैं ना, जहाँ पे प्लांट अच्छे से बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे एनिमल्स अपने आप आते हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट वेराइटी वहाँ पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। प्लांट और एनिमल का वेराइटी क्यों ना, वो क्लाइमेट ऐसे है कि जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, सनलाइट भी ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मिलते हैं देखने के लिए। Since so many creatures live in रेन फॉरेस्ट, बहुत वेराइटी की क्रिएचर मीन्स क्या है, जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। दे ऑल कम्पीट, जब ज्यादा लोग या ज्यादा एनिमल्स एक साथ में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे रहेंगे, तो उनके अंदर में कंपटीशन होगा खाने के लिए, कम्पीट फॉर फूड एंड स्पेस, रहने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए कंपटीशन होता है। ठीक है, in order to survive these animals have developed special features called adaptation। उसको ही कहते हैं क्या, adaptation means ऐसे कंडीशन में रहने के लिए एनिमल्स के बीच में जहाँ पे क्या हो रही है ना, कंपटीशन हो रही है रहने के लिए और खाने के लिए, तो उस एरिया में, उस क्लाइमेट में खुद को एडजस्टमेंट करके रखने के लिए बॉडी फीचर्स जो होता है, कैरेक्टर जो होता है, वो चेंज है उसका। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे सरवाइव कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक एक एग्जांपल्स लेके कि रेन फॉरेस्ट में जो क्या क्रिएचर्स हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है ताकि वो वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, रहते भी हैं, अभी भी हैं वो वहाँ पे। वो तो क्या स्पेशल कैरेक्टर्स है ताकि वो उस क्लाइमेट के साथ खुद को एडजस्ट करके रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ना, एक एग्जांपल यहाँ पे है, तो पढ़ के कोई बताओ। सर मैं समझा दूंगी तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्लास। तो बताओ ये लाइन क्या लिखा है, एलिफेंट्स, पढ़ो, Yes, read ma'am. this। Elephants flap their large ears to lose body heat and remain cool in the hot climate of the rainforest. हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है, मैम बताएं। हाँ ये मैम बताओ। इसका मीनिंग ये है कि जो हाथी रहते हैं वो अपने लंबे लंबे कान लार्ज हिलाते हैं ईयर्स। यस मैम। मैम अपने लंबे कान हिलाते हैं जिससे मैम थोड़ी हवा होती है और वो गर्म मौसम में भी ठंडा ठंडा उन्हें लगता है। जोर से बोलो, अदर्स आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, यस मैम। हाँ मैम बोलो। जो एनिमल्स मतलब जो एलिफेंट रहते हैं वो अपने बड़े बड़े कान हिलाते हैं जिससे उन्हें गर्म मौसम में भी थोड़ी थोड़ी हवा लगती है। और बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी हीट को लूज करता है। ठीक है, तभी तो उनको ठंडा महसूस होगा। ठीक है, रिमेन कूल। आपको पता है रेन फॉरेस्ट क्या है ना, हॉट क्लाइमेट है। रेन फॉरेस्ट में ज्यादा क्या वार्म क्लाइमेट है, यानी हॉट क्लाइमेट, वहाँ पे गर्मी होता है।
तो उससे बचने के लिए हाथी का कान क्या है ना, बहुत बड़ा, क्योंकि हाथी का शरीर भी तो बहुत बड़ा है, तो उसको ज्यादा गर्मी लगेगा, तो उससे बचने के लिए उनका कान का शेप भी चेंज है। मैम। आपका पंखे जैसे है, ठीक है, लाभ जैसे उसको हिला के मैम। हवा देती है वो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। मैम। Boa constrictors, lions, and stick insects use camouflage to hide from prey and predators. मैम। बोलो। हेलो। मैम पढ़ दिया। और एक बार पढ़ो। ओके मैम। Boa constrictors, lions, and stick insects use camouflage to hide from prey and predators. ओके, ये camouflage मीनिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय camouflage? मैम camouflage वो एनिमल्स या मतलब वो चीजें होती हैं जो नेचुरल में अपने आसपास के सराउंडिंग में घुल मिल जाती हैं। जैसे मैम पोलर बियर जो होता है वो मतलब व्हाइट कलर की उसका फर रहता है, तो इसलिए वो स्नो में पता नहीं चलता है कि वो पोलर बियर है या नहीं। हाँ, तो क्या है camouflage? that to hide by merging into the बैकग्राउंड कलर के साथ अपना बॉडी कलर को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं, पूरे पता नहीं चलेगा, वो छुप जाएंगे। क्यों ना? बचने के लिए प्रे और प्रेडेटर से, ठीक है, शिकार से। और प्रेडेटर समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय प्रेडेटर? तो यस मैम, शिकारी जो उनका शिकार करते हैं। हिंसक जानवर जो होते हैं, हिंसक जानवर में से आपको लायन आ जाएगा, जो शिकार करते हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि ह्यूमन बीइंग से बड़ा हिंसक जानवर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो लायन हो गया, अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? अपना शौक पूरा करने के लिए शिकार करते हैं। ये उनके पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो मारते हैं जानवर, ठीक है। बाय द वे, तो प्रे और प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे क्या लायन हो गया, इंसेक्ट हो गया, बोआ कंस्ट्रक्टर हो गया, इस तरह के जानवर हैं जो क्या करते हैं ना, अपना शरीर का रंग को बैकग्राउंड कलर के साथ मर्ज कर देते हैं, एनवायरमेंट कलर के साथ मर्ज करके मिला के छुपते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वाति, रीड द नेक्स्ट पॉइंट। The red-eyed tree frog has sticky pads on its feet to help it climb the trees on which. पढ़ो। Ma'am, the red-eyed tree frog has sticky pads on its feet to help it climb the trees on which it lives. हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है कि रेड आई फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, ये पेड़ में रहने वाला फ्रॉग है जिसका आंख लाल कलर की होती है और उसका स्टिकी पैड होते हैं। पैर बिल्कुल क्या है ना, पैड जानते हो ना, तो उंगली के बीच में से छेद नहीं होती है, मीन्स गैप नहीं होता है, वो बिल्कुल पैड है, ठीक है। वो स्टिकी होती है ताकि वो उसका हेल्प करता है पेड़ में से क्या करने के लिए, चिपक के रहने के लिए, ठीक है, आसानी से वो पेड़ में घुल के रह पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट। Woolly spider monkeys have long पढ़ो अच्छे से, नेटवर्क कवरेज में आ जाओ और पढ़ो। वुली स्पाइडर मंकी ये एक जानवर है जो रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये पढ़ो, ये क्या करते हैं? feet are adapted to easily hold on the branches. हाँ पढ़िए। Woolly spider monkeys have long tails and their hands and feet are adapted to easily hold on to the branches. हाँ, तो ये जो एग्जांपल्स लिया गया है, वुली स्पाइडर मंकी, ये भी एक जानवर है जिसका लॉन्ग टेल होता है, लंबा उसका टेल लंबा है, और उसका जो हैंड और फीट है वो उसको अडेप्ट करता है, कैसे एडजस्टमेंट होता है, कैसे ना, इजीली होल्ड ऑन द ब्रांचेस, डालियों को, जो पेड़ का जो डालियाँ होता है, ब्रांचेस होता है, उसको इजीली वो उसको पकड़ सके और एक पेड़ से दूसरे पेड़ को वो क्या करें, कूद के जा सके, ठीक है, ये उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट पढ़ो। Birds such as parrots and toucans have large, strong beaks to crack open the hard shells of nuts which they eat. क्या है इसका ना, कुछ
पक्षी है, जैसे पैरट हो गया, टुकान हो गया, उनका बीक जो होती है वो लार्ज स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ा भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। क्यों ना, उसको अडेप्ट करने के लिए कैसे, फ्रॉग ओपन द हार्ड शेल ऑफ नट्स, जो नट्स होते हैं उनका हार्ड शेल होता है, आपको पता है हार्ड शेल के अंदर ही वो नट्स रहते हैं, तो उसको तोड़ के उसको आसानी से वो खा सके, ठीक है, इसीलिए उनका बिग स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज होता है। नेक्स्ट पढ़िए। Poison arrow, frogs and monarch butterflies are poisonous and have brightly colored bodies that act as a warning for predator to not eat them. ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है बताओ। जो पॉइजन एरो फ्रॉग होते हैं और जो मोनार्च बटरफ्लाईज होती हैं, हाँ, ये ये पॉइजन जहरीली होती हैं और फ्रॉग और बटरफ्लाई। ब्राइटली कलर्ड बॉडी होती है जो कि एक्ट वार्निंग देती है प्रेडेटर्स को कि उन्हें ना खाए। हाँ, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं ना, ये देखो जैसे कलर है और ये पॉइजन होते हैं, ठीक है, जहरीला होते हैं, कि ये प्रीडेटर को बिल्कुल वार्निंग दे रहे हैं, भाई मुझे मत खा, मैं बिल्कुल रेड सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है, ये रेड कलर का है क्योंकि सिग्नल दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, सतर्क कर रहा है, ठीक है, तो चेतावनी दे रहा है कि भाई मुझे मत खा, मेरे अंदर में क्या है, पॉइजन है, मुझे खाओगे तो मरोगे, ठीक है, ऐसे वो वार्निंग देता है किसको ना, प्रेडेटर को, ताकि मुझे मत खाओ। तो ये है क्या ना, उनका जो बॉडी में जो फीचर्स है, ये स्पेशल फीचर्स है ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो देखो रेन फॉरेस्ट, इसमें से हमें क्या सीखने के लिए मिला भाई, रेन फॉरेस्ट में क्या है ना, आपको पता चल गया कि वो जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा क्लाइमेट है, ज्यादा अच्छे से बारिश भी होती है, अच्छा क्लाइमेट वहाँ पे है, गर्मी क्लाइमेट है, बारिश भी हो रही है, तो पेड़ पौधे बहुत वेराइटी की प्लांट एंड एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। तो जब ज्यादा लोग, ज्यादा मतलब जानवर आ जाते हैं, तो उनमें से क्या होता है ना, कंपटीशन होते हैं खाने के लिए और रहने के लिए। जब कंपटीशन होगा तो लोग क्या करेंगे, उनके शरीर में स्पेशल फीचर्स आ जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके, एडजस्ट करके वो रह सके, ठीक है। तो बहुत सारे हम एग्जांपल्स ले लिए, एलिफेंट्स लिए, हम फ्रॉग्स लिए, बटरफ्लाइज लिए, बर्ड्स लिए, और हम और क्या लेंगे, कामोफ्लेज में जो लायन, इंसेक्ट, रेड आई, ट्री फ्रॉग, ये सब हमने एग्जांपल्स दौरान लेके हम बस पता चल गया हमें कि कैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर है और वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। ये था आपका लेसन 1, एडेप्टेशन इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में ऑर्गेनिजम्स कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक्स, बताओ एक यस बार। मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आज के लिए क्लास इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक्स मैम।